गुरु वचन हृदय धरे, जैसे दाम कंगाल। आठ पहर बिसरे नहीं, सो शिष होए निहाल। ज्ञान ध्यान और जोग जप, गुर सेवा सम नाही। भक्ति मुक्ति और परम पद, सब गुर सेवा माही। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था महापुरुषों के वचन भाग 2। आज हम जानेंगे महापुरुषों का वाक। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म पक्षी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जियो के। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरकाल एह देह साजरिया। कई जन्म शैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हरि धरिया। कई जन्म साख कर उपजया, 184 जोनी भर। साध संगत बियो जन्म परापति, कर सेवा बजु हरि हरि। गुरमति त्यागु मन झूठ अभिमाना, जीवत मरह दर गुवाना। जो कुछ होयो सो तुझसे होगु, अवर न जानू दूजा। करने जोगु ता मिल्यो, जाल ही मिलाई। कहु नानक हर हर गुण गाई। अर्थ, ऐ मनुष्य, इससे पहले तू कई बार कीट और पतंगों की जोनियों में फिरता रहा है, और कई जोनियां हाथी मछली और कुरंग आदि की तुझे भोगी है। और कई बार तू पक्षी और सांपों की जोनियों में चक्कर काटता रहा है, और कई बार तू वृक्ष होकर जन्मा है। इसलिए ऐ प्यारे, अब तेरी ईश्वर से मिलने की बारी है, क्योंकि यह शरीर तुझे चिरकाल के पीछे प्राप्त हुआ है, और ईश्वर का मिलाप इसी जन्म में हो सकता है। इस वास्ते इसके अंदर तू ऐसा यत्न कर कि फिर तुझे नीच जोनियों के अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि यदि अब की बार भी चूक गया तो फिर वही शैल और पत्थरों की जोनियां में तुझे भटकना पड़ेगा। जैसे आगे कहा है, कई जन्म शैल गिरी करया, अर्थात कई जन्म पत्थर और पहाड़ बनकर तूने काटे, और इस प्रकार अनेक जोनियों के अंदर तुझे गर्भ का कष्ट सहना पड़ा। और कई बार तू वृक्षों और वनस्पति के रूप में पैदा हुआ, और 84 लाख जोनियों के अंदर भरमता रहा। इतने भारी कष्ट भोगने के पश्चात यह तुझे उत्तम मनुष्य शरीर मिला है। अब तू ऐसा कर कि सत्संग में जाकर के गुरुमत को धारण कर, और सेवा करके अपना जन्म सफल कर। संसार की मोह ममता और झूठे मान अभिमान को त्याग, और एक बार जीता हुआ मर, ताकि बार बार तुझे जन्मना और मरना ना पड़े, और तू प्रभु के दरबार में परवान होवे। ऐ मनुष्य, तुझे इतनी शक्ति है कि तू जो चाहे कर सकता है। 84 लाख जोनियों में छूटना और प्रभु की प्राप्ति करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि तू मनुष्य है, और सिवाय इस जन्म के और कोई भी जन्म तेरे छुटकारे का नहीं है। प्रभु ने जो यह जन्म तुझे दिया है, तो इसका अभिप्राय यही है कि वो तुझे अपने साथ मिलाना चाहता है। इसीलिए तुझे भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ मिलाप करना चाहिए। साहिब फरमाते हैं कि जब मालिक तुझे मिलने को तैयार है, तो फिर क्यों देरी करता है। तुझे चाहिए कि तू भी उसकी शरण में जाकर उसके गुणगान कर, क्योंकि तेरा कल्याण ही इसी में है। 184 जून सवाई, मानुष को प्रभु दी बड़ाई। इस पौड़ी ते जो जन चुके, सो आए जाए दुख पाइंदा। संत कहते हैं कि 184 जूनियों में भगवान ने मानुष को खास विशेषता दी है, इसलिए कि इस जन्म में यह भगवान को पा सकता है, परंतु यदि अब की बार भी चूक गया तो फिर इसकी
शिकायत कोई नहीं सुनेगा। यही समय है कि जिसके अंदर इसकी सब शिकायतें दूर हो सकती हैं। यदि अब भी अचेत रहा तो फिर सिवाय रोने और पश्चाताप करने के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए ऐ मनुष्य, तुझे कुछ विचारना चाहिए और इस अनमोल समय के अंदर कुछ अपना बनाना चाहिए। नमस्कार। कल हम जानेंगे महापुरुषों का भाग 2, दासों की दास, सुमन शर्मा।